मॉर्निंग बच्चों, आज हम सीखेंगे निबंध लेखन। निबंध लेखन से पहले आपको ये बताते हैं कि निबंध लिखा कैसे जाता है और निबंध होता क्या है। चलिए शुरू करते हैं। जब कोई विषय कल्पना या निजी अनुभव के आधार पर लिखा जाता है वह निबंध कहलाता है। मतलब जब किसी विषय पर आप अपने भाव या विचार अपनी भाषा के रूप में प्रकट करते हो तो उसे हम निबंध कहते हैं, निबंध लेखन कहते हैं। निबंध लिखने के नियम। पहला, निबंध लिखने से पहले उसके विषय को अच्छी तरह सोच लें। आप यह सोच लें कि आपको निबंध लिखना किस विषय पे है। दूसरा, विषय के अनुरूप अपनी भाषा और शैली का उपयोग करें। आप अपने विषय पर किस तरह की भाषा और शैली का प्रयोग करना चाहते हैं, यह आप सोच लें कि आपने उस विषय में किस तरह की भाषा लिखनी है। निबंध को 3 भागों में बांटा गया है। किस तरह आप लिखेंगे? निबंध के विषय पर पहला आप उसका परिचय देंगे, दूसरा आप उसका विस्तार पूर्वक व्याख्या करेंगे, तीसरा विषय का समापन करें, उसका निष्कर्ष लिखें। इस तरह निबंध को 3 भागों में लिखा जाता है। तो बच्चों, आज हम लिखेंगे निबंध पेड़ पर। पेड़ हमारे मित्र हैं, इस पे हम निबंध लिखेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला हम इसका लिखेंगे परिचय। हमारे जीवन में पेड़ों का बहुत महत्व है। यह धरती हमें पेड़ों के द्वारा बहुत कुछ देती है। पेड़ धरती माँ के प्यारे बेटे हैं। इसमें बताया गया है कि इंट्रोडक्शन में आप ये लिखोगे कि हमारे जीवन में पेड़ों का बहुत महत्व है। पेड़ को द्वारा धरती हमें बहुत कुछ देती है। पेड़ जैसे आप अपनी माँ के प्यारे बेटे हो, वैसे ही धरती माँ के प्यारे बेटे कौन है? पेड़। पहला आपने परिचय लिख दिया। दूसरा हमने बताया था कि आपको इसमें इसकी व्याख्या करनी है। तो आप व्याख्या में क्या लिखेंगे? पेड़ों से हमें तरह तरह के फल मिलते हैं। फल खाने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। हमें पेड़ों से बहुत तरह के फल मिलते हैं। इसको खाने से हमारा शरीर स्वस्थ और तंदुरुस्त रहता है। जो आप ये खाते हो ना, आम, केला, अंगूर, ये आपको रोज़ एक फल खाना चाहिए। इससे आपका शरीर तंदुरुस्त रहता है। पेड़ों से हमारा पर्यावरण स्वच्छ रहता है और पेड़ों से हमारा पर्यावरण भी स्वच्छ रहता है। इसकी छाया गर्मी में हमें धूप से बचाती है। जब आप कभी स्कूल में खेलते हो और आपको गर्मी लगती है, आप पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हो ना, तो आपको जब वहाँ पेड़ के नीचे खड़े होते हो तो आपको धूप कम लगती है। तो पेड़ हमें गर्मी में धूप से भी बचाते हैं। पेड़ों से हमें और भी बहुत कुछ प्राप्त होता है। पेड़ों से हमें लकड़ी मिलती है। ये आपके घर में जो फर्नीचर है, बेड, सोफ़ा, ड्रेसिंग टेबल, ये सब किस चीज़ की बनी है? लकड़ी की। और ये लकड़ी हमें कहाँ से मिलती है? पेड़ों से। इनसे हमें कई प्रकार की दवाइयाँ भी मिलती हैं जो हमारे शरीर से संबंधित कई प्रकार के रोगों का उपचार करने में मदद करती है। हमें पेड़ों से कई प्रकार की जड़ी बूटियाँ प्राप्त होती हैं जिससे दवाइयाँ बनती हैं और यह दवाइयाँ हमारे शरीर में जो रोगों को दूर करने में मदद करती है। पेड़ पर पक्षी अपने घोंसले बनाकर बैठते हैं। जैसे आपको पता होगा, ये जो तोता, मैना और ये जो पक्षी है, ये सब अपना घोंसला पेड़ों पर बनाते हैं और वहाँ घोंसला बनाकर रहते हैं। ये आपकी होगी व्याख्या। इसमें आपने इसका विस्तार पूर्वक किया कि आपको पेड़ों से क्या क्या मिलता है। अब इसका हम तीसरा करेंगे निष्कर्ष। निबंध का समाप्त करेंगे। इसमें हम क्या लिखेंगे? सचमुच पेड़ हमारे सच्चे मित्र हैं, हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए। तो इसमें बच्चों
सचमुच पेड़ हमारे सच्चे मित्र हैं। आपको पेड़ों से कितना कुछ मिलता है, फल मिलता है, लकड़ी मिलती है, दवाइयाँ मिलती है, घोंसला बनाकर पक्षी उसमें रहते हैं, कितना कुछ आपको पेड़ों से मिलता है। तो आपके सच्चे मित्र हैं ना। और हमें पेड़ों को काटना नहीं चाहिए, हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए। तो बच्चों, इन तीनों को मिलाकर पहले परिचय, व्याख्या और निष्कर्ष, ये तीनों को मिलाकर आपका निबंध तैयार हो जाता है। पेड़ हमारे मित्र है। और इन तीनों को आप इकट्ठा लिखोगे तो आपका ये निबंध तैयार हो गया। तो बच्चों, आप इस निबंध को पढ़िए और इसका अभ्यास आप अपनी कार्य पुस्तिका में करिए। धन्यवाद।